हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने की उम्मीदवारों की घोषणा। गोपालगंज से कुसुम देवी तो मोकामा से सोनम देवी प्रत्याशी उतारी गई है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गोपालगंज उपचुनाव में दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं मोकामा से सोनम देवी प्रत्याशी होंगी। सोनम देवी ललन सिंह की पत्नी है। ललन सिंह ने कल ही जेडीयू छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। ललन सिंह को सूरजभान सिंह का करीबी भी बताया जाता है। अगली खबर, बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी। वाल्मीकि नगर बराज के 36 गेट खोल दिए गए। बिहार में मानसून भले ही अपने वापसी की राह पर है, लेकिन बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश भर में बारिश से लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर बराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण बारिश की संभावना बनी है। ऐसे में इस बार दीपावली और छठ के दौरान ठंड रहने की संभावना बढ़ गई है। अगली खबर, तेजस्वी यादव के भाषण में पार्टी का अंदरूनी कला छलका। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि हम सबको खुश ना रखें, हो सकता है कि हम भी सबसे खुश ना हों, लेकिन जो बड़ी लड़ाई है उसमें सब लोग जो जहां बैठे हैं सभी साथी हैं। हम लोग एक टीम की तरह काम करें। मेरा उससे नहीं बनता, हमें आप पसंद नहीं, आपको हम पसंद नहीं, या ह्यूमन नेचर है और इसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि एजेंडा को मत बदलिए। हम लोग एक बड़ी लड़ाई 2024 की लड़ने जा रहे। हमको सभी का सहयोग चाहिए। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। कहीं छोटी मोटी बातें होने से पूरा एजेंडा ही चेंज हो जाता है और हमको डिफेंसिंग होना पड़ता है। अगली खबर, निजी कार्यक्रम में गोपालगंज पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा कि दूसरे धर्म को गाली देना दुखद। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के मूड़ाडी गांव में निजी फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक मॉल का उद्घाटन करने भाजपा सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने फीता काटकर मॉल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि यहाँ से हमारा पुराना रिश्ता है और संगीत के मार्फत और फिल्मों के लिए भी यहाँ पर आते रहे हैं। कई बार राजनीतिक रूप से आना होता है, लेकिन आज की यह यात्रा व्यक्तिगत यात्रा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री के द्वारा हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने को लेकर की गई शपथ पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद बात है। संविधान कहता है कि हर धर्म समान है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार और गुणगान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को गाली दें, इसे न सिर्फ संविधान और न ही यहाँ के लोग स्वीकार करते हैं। बिहार की धरती बोधगया, जहाँ पिंडदान करने सभी लोग पहुंचते हैं और दर्शन भी किया जाता है। मनोज तिवारी ने कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सभी हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। अगली खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने पीके पर भाजपा एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया तो प्रशांत किशोर ने भी अगले ही दिन पलटवार किया और प्रशांत किशोर ने कहा कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलते हैं और करते हैं। अगली खबर, दिल्ली में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव के लाल तेजप्रताप से गाली गलौज। तनाव में बेहोश हो गए श्याम रजक। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। दिल्ली में हो रही इस हाई लेवल बैठक में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से भिड़ंत हो गई। बैठक से निकलकर तेजप्रताप यादव ने उन पर बहन की गाली देने का आरोप लगाया। हालांकि श्याम रजक ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी वो जो चाहे आरोप लगाएं। इसके बाद तनाव में वो बेहोश हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करने का संकल्प पारित किया जाएगा। साथ ही बीजेपी के खिलाफ सभी मतभेदों को भुलाकर विपक्षी एकजुटता का आह्वान भी किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार को गिरफ्तार नहीं करेगी पटना की पुलिस। एसएसपी डॉक्टर मनोजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि कार्तिक कुमार को पटना पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अपहरण के एक मामले में फरार राजद नेता एवं पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार सिंह की विजयादशमी के दिन की सजायाफ्ता पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह एवं समर्थकों के साथ वायरल तस्वीर के बाद पटना पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि पटना के एसएसपी डॉक्टर मनोजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि दानापुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार की अदालत के आदेश का हवाला अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण कार्तिक कुमार सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगली को, सुशील मोदी ने लगाया सीएम नीतीश पर ईबीसी के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप। इस्तीफा देने की उठाई मांग। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़े वर्ग के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे, जो सामान्यतः प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं। सुशील मोदी ने दावा किया कि राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने 4 फरवरी और 12 मार्च को पत्राचार के माध्यम से राज्य सरकार को इस तरह के आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट मानकों पर अमल के लिए एक आयोग गठित करने की सलाह दी थी।
राज्य चुनाव आयोग ने भी इस मामले में 22 मार्च और 11 मई को सरकार से निर्देश मांगा था। राज्यसभा सांसद ने दावा किया, लेकिन मुख्यमंत्री की जिद के कारण महाधिवक्ता को अपनी राय बदलनी पड़ी। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुए नगरपालिका चुनावों को प्रभावित करने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर एक बार फिर से कहा है कि बिहार में भी ट्रिपल टेस्ट के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अगली खबर, जमुई पिता पुत्र हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। बिहार के जमुई में नीरू यादव और राजेंद्र यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के जमुई में हुए पिता पुत्र हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला पंचायत के मानपुर गाँव निवासी नीरू यादव और उनके पुत्र राजेंद्र यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी मानपुर गाँव निवासी सौदागर यादव, नंदकिशोर यादव और उमेश यादव बताए जाते हैं। अगली बार, शिवहर में तिरंगे का अपमान, अशोक चक्र की जगह दिखा चांद सितारा। शिवहर में तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चांद सितारे का फोटो लगाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है और इससे संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश दिखा। विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्रद्रोह और तिरंगे के अपमान का मामला करार दिया। साथ ही दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की। इन सबके बीच डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही रिपोर्ट मांगी है। जांच की जिम्मेदारी एसडीओ मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी और एसडीपीओ संजय कुमार पांडे को दी गई। डीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अगली खबर, पटना में शुरू हो गई छठ की तैयारी, घाटों पर गंगा का जलस्तर घटने का इंतजार, प्रशासन ने शुरू किया है अपना काम। पटना में छठ महापर्व की तैयारी शुरू कर दी गई है। छठ के लिए गंगा घाटों की जिला प्रशासन के द्वारा 20 टीमों ने निरीक्षण किया है। टीम में नगर निगम, जल संसाधन विभाग के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल थे। एलसीटी राजापुर पुल और पहलवान घाट, बास घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट जलमग्न है। रास्ते में भी पानी में डूबे हैं। अक्टूबर माह के अंत में छठ महापर्व होना है। नगर आयुक्त अमनीश कुमार परासर नासरीगंज घाट से एनआईटी घाट तक निरीक्षण कर चुके हैं। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि गंगा पाथवे वाले घाटों को तैयार किया जाए। नासरीगंज पाटी पुल और घाट को तैयार किया जा रहा है। निरीक्षण में पाया गया कि दीघा घाट पर भी छठ महापर्व कराया जा सकता है। अगली खबर, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया ब्यूटीफुल बिहार टूर पैकेज, बोधगया से दरभंगा तक सस्ते में घूमने का है मौका। आपको बता दें कि इसमें आपको बिहार में बोधगया, सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे हिस्टोरिकल जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। ये टूर एयर कंडीशनड 3A कोच में 4 दिन और 5 रातों का होगा, जो कि आईआरसीटीसी ने जारी किया है। सोमवार को हावड़ा में पूरा होगा। आईआरसीटीसी के ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आलम ने बताया कि बिहार में टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए पहली बार ब्यूटीफुल बिहार टूर पैकेज लॉन्च किया गया है। इस पैकेज में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिहार के प्रसिद्ध बोधगया में गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ बुद्ध ट्री और महाबोधि मंदिर जैसे हेरिटेज जगहों पर घुमाया जाएगा। इसी तरह माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर, सीता कुंड जैसे धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा, जहां पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है। अगली खबर, बांका में प्रेम प्रसंग में जीजा साली की गई जान, दिल्ली से शुरू हुआ इश्क का सिलसिला बिहार में मौत पर हुआ खत्म। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के बैचूडी पंचायत की कुल्हड़िया गांव में एक जीजा साली की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। दोनों के बीच नाजायज संबंध थे। 1 साल पहले साली अपनी बहन की बीमारी में देखभाल के लिए दिल्ली रहने गई थी। इस दौरान जीजा का साली पर दिल आ गया। दोनों में गहरे प्रेम संबंध बन गए। बात पत्नी को पता चली तो उसने विरोध किया। पत्नी 3 से 4 महीने पहले भागलपुर रहने आ गई। वहीं तबीयत फिर से बिगड़ने की सूचना पाकर जीजा साली भागलपुर आए और जहां पर रविवार को दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अगली खबर, 2019 में हारी 144 सीटों के लिए भाजपा की रणनीति तैयार, मोदी 40 जगह मेगा रैली करेंगे। नड्डा और अमित शाह 104 सीटों का जिम्मा मिल चुका है। बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके लिए पार्टी 2019 में हारी 144 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने की योजना बना रही है। इन लोकसभा सीटों में से 40 पर प्रधानमंत्री मोदी 40 बड़ी रैलियां करेंगे और बची हुई सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता सभा करेंगे। इस पूरी रणनीति को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 कहा गया है। भाजपा का फोकस जीती हुई सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने के साथ ही उन सीटों पर भी है जहां पर पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसी ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु की है और इनमें भी सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की है।